जयतु जयतु विष्णु वृष्णिवत्सप्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामलं कोमलांगम् जयतु जयतु पृथ्वी भारिनाशो कुन्दाः कृष्णत्वदीयपदकं कटिपञ्जिरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं तस्ते श्री राधे स्वामी मैं राधे जुगोदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास श्री राधे मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम रामा करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटशिपत्र शिपुटेशयानम् बालं कुन्दं मणिचाश्वराणि की जय जय मैया लक्ष्मी की जय गजवदन गणेश जय जय मैया शारदे की जय जय भारत देश की जय जय मैया शारदे की जय जय भारत देश बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणामयनारायण अकारण करुणाकारक सकल जगत कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि गंधर्व गणपतियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैकशून्य परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद के युगल चरणों एवं श्री राधिका रानी के चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा गुरु जी के चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम एवं उपस्थित समस्त भागवत भगवत कथा अनुरागियों के भक्त जनों के हृदय में अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा अंतर्यामी स्वरूप में विराजमान रहने वाले प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम समस्त भूतादि को सिया राम मैं सब जग जानी करें प्रणाम जुग जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करें प्रणाम जुग जुग पानी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय
आज आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए अपने मन को निर्मल करते हैं और प्रभु के चरणों पर लगाते हैं और प्रभु में संकीर्तन के साथ प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, जब तक हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तब तक हमारा मन अन्यत्र कहीं विचलित ना हो। और यह कथा हमें कब सुनने को मिलती है कि यह कथा हमें तब सुनने को मिलती है जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है। जरूर महाराज, हम सब सौभाग्यशाली होंगे जो हमें इस कथा को श्रवण करने का अवसर मिला, इस कथा को कहने का, इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए एक भजन के साथ, एक संकीर्तन के साथ हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे। है दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोल नगरी, बड़ी दूर नगरी, तेरी गोल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि ये शौनक जी, जब महाभारत के युद्ध में पांडव एवं कौरव पक्ष के अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब भीमसेन के प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की एक जंघा भस्म हो गई। और इधर आज पांडवों को कौरवों की ओर से विजय प्राप्त हुई। तो जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र की सम्रांगण भूमि में बड़ा बड़ा राह रहा था,
उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और कहता है, मित्र, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अरे अश्वत्थामा, अरे मित्र, तुम अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो सुनो, हम 100 भाई थे, हम 100 भाई थे, परंतु 100 में एक भी नहीं बचे। लेकिन हमारे शत्रु पक्ष के पांडव, वो 5 भाई थे और पांचों में एक भी कम नहीं। बस मेरे सबसे बड़े दुख का कारण यही है मित्र, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उन पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव का भी सिर ला करके दोगे, तो मुझे, मैं मरते मरते सुख की अनुभूति करूंगा। तो अश्वत्थामा का दुर्योधन ने अपने रक्त की धाराओं से रक्त का तिलक लगाया अपने रक्त का, और जिसके कारण अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। वो रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि पांडवों को कैसे मारा जाए। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ती है, जिसमें एक कौवे के घोंसले में एक उल्लू सोते हुए कौवे के घोंसले में घुसकर उन्हें मार रहा था, कौवे के बच्चों को। यहीं से अश्वत्थामा शिक्षा प्राप्त करके और अपनी तलवार लेकर पांडवों को मारने के लिए जाता है। तो इधर जब पांडवों को विजय प्राप्त हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों, विजय की रात नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रात में तो प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु के नाम गुणों का संकीर्तन करना चाहिए। तो समस्त पांडव अपने शिविर से बाहर आ जाते हैं प्रभु की बात मान के, और चले जाते हैं, शिविर से बाहर आ जाते हैं और प्रभु का नाम संकीर्तन करने लगते हैं। अब इधर आज पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्र सो रहे थे। रात्रि में अश्वत्थामा जब जाकर के पांडवों के शिविर में घुस गया और पांडवों के सोते हुए बालकों का, पांचों बालकों का सिर काट करके और दुर्योधन के पास ले आता है। इधर महाराज दुर्योधन के पास जब लेकर आता है अश्वत्थामा पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर, तो दुर्योधन अति प्रसन्न होता है और हंसते ये बोलता है कि मित्र, तुम इसका सिर निकाल के दो। तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों में से भीम के पुत्र का सिर निकाल के दे दिया, और जैसे दुर्योधन ने उस सिर को दबाया, वह मसलर किया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। तो महाराज अश्वत्थामा तभी समझ गया, दुर्योधन तभी समझ गया कि ये पांडव नहीं बल्कि पांडव पुत्र है। और दुर्योधन रोने लगा कि अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? तुमने तो हमारे वंशों का ही नष्ट कर दिया, हमारे कुल को पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा। अरे यही तो थे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाते, परंतु मित्र, तुमने आज हमारे वंशजों को ही नष्ट कर दिया। इतना कहते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब महाराज इधर दुर्योधन को श्राप या वरदान कुछ भी प्राप्त था, कि जो प्राप्त था कि वो उसको जब अत्यंत खुशी होगा और अत्यंत खुशी एवं शोक जब उसे एक साथ होंगे, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब इधर दुर्योधन को आज
खुशी और दुख दोनों एक साथ ही प्राप्त हुए, जिस कारण से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो महाराज इधर अब इधर जब सुबह द्रौपदी प्रातः काल अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती हैं और उन्हें यह समाचार मिलता है कि हमारे पुत्रों को किसी ने मार डाला, तो बहुत रोती है कि माता शिशूना निधनम सुताना निशम घोरम अपरिताप्यमाना तदा रुदद्वास्पिकलाकुलाक्षी तासान् वरन्ना कि रोने लगती है और मन में सोचती है किसने मेरे पुत्रों का वध किया। कि महाराज माताएं जो होती है ना, वे उनके संतान को यदि बुखार भी चढ़ जाता है तो उन्हें अत्यंत कष्ट होता है। तो आज महाराज द्रौपदी के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार नहीं, पांचों के पांचों पांडव, पांचों के पांचों पुत्रों का धड़ पड़ा है। धड़ है लेकिन सिर का कोई अता पता ही नहीं। तो आज उस माँ को कैसा लग रहा होगा, वो तो अब माताएं ही समझ सकती हैं। तो इधर जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि पांडव जीवित हैं, वह भागने लगता है और द्रौपदी को रोते देखकर अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि द्रौपदी, जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसे तुम्हारे सामने समक्ष लाऊंगा, तभी तुम्हारे आंखों का आंसू पोंछूंगा। अब इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, कृष्ण जी को सारथी बनाया। तो अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो अश्वत्थामा भागने लगता है, लेकिन अब भागे भी कहाँ तक महाराज, उसे कहीं भी शरण नहीं मिला और दौड़ते दौड़ते उसका घोड़ा भी थक गया। उसने अर्जुन के ओर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ और अर्जुन के पास आता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नहीं पहचाना कि यह क्या है और कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि ये क्या है, परंतु ये अग्नि मुझे जला रही है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है परंतु उसे वापस करना नहीं जानता, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र को वापस ले आओ वरना त्रिलोकी का प्रलय हो जाएगा। अब इधर अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस ले आते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं तो कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, तुमने जो द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया था उसे पूर्ण करो। और अर्जुन ये भी है कि जो धर्म देवता पुरुष होते हैं ना, वो मत्तम प्रमत्तम मुनिमत्तम सुप्तम बालम त्रियंजडम प्रपन्नम निरतं गीतम नरिपुंहन्ति धर्ममिदम्। हे अर्जुन, जो धर्म देवता पुरुष होते हैं वे असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, मूर्ख, शरण में आए हुए और स्थानहीन तथा भयभीत को नहीं मारते।
और अर्जुन, तुमने जो द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया था उसे पूर्ण करो। तब अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जाकर के ही मृत्यु दंड दूंगा। और द्रौपदी के पास ले जाते हैं। लेकिन द्रौपदी जब पशुओं के समान बंधे हुए अश्वत्थामा को देखती है तो कहती है, मुच्चितामेषां ब्राह्मणो नितरां गुरु। इन्हें छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे आपके गुरु के पुत्र हैं। ये पूजनीय है। आपने रहस्य के साथ जिनसे धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की है, ये उनके पुत्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दो। जब धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडवों ने यह बात सुनी तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का अनुमोदन किया। परंतु भीम भैया तो इतने क्रोधित हुए, उनकी आंखें लाल थी। वे कहते हैं कि आज मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। तब कृष्ण जी भीमसेन जी को रोक लेते हैं। तब कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आतिताइव धारणाम् मयोऽय भयमाप्नातुम् परिपायन शासनम्। कि अर्जुन, मूर्ख को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भक्त को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें मैंने शास्त्रों में कही है, वेदों में कही है। तो अर्जुन ने तो संपूर्ण गीता का ज्ञान प्राप्त किया था, तो वे कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं समझ जाते हैं। और अश्वत्थामा को भरी सभा में ले जाकर अश्वत्थामा के सिर पे जो मणि थी उसे निकाल ली और कई जगह से उसके बाल मोड़ मरोड़ कर उसे स्वरूप बनाकर महल से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। इस तरह अर्जुन ने ना ही द्रौपदी की बातों का अनादर किया और ना ही अपनी प्रतिज्ञा टूटने दी। आज के वक्तव्य को मैं यही विश्राम देती हूँ और अगले वक्तव्य में हम कुंती माता का प्रसंग श्रवण करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे जी। बहुत सुंदर पूर्वी, बहुत सुंदर वक्तव्य हुआ, बहुत सुंदर जी। राधे राधे अंकल जी। इसी प्रकार जिस दिन कोई नहीं बोलने वाले हैं कहते हैं उस दिन वक्तव्य किया करो। जी। जिस दिन नहीं कोई बोले उस दिन वक्तव्य किया करो। उस दिन नहीं करेगी तब हमको करना पड़ेगा। जी जी। हाँ, जिस दिन नहीं कोई करेंगे उस दिन हमको करना पड़ेगा। जी जी। खुशी खुशी आगे बढ़ करके वक्तव्य दो और तैयारी भी होती रहेगी। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पूर्वी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और खूब मेहनत करिए, बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा।